वेलकम व्यूअर्स टू माय चैनल जिसका नाम है गेट नॉलेज ऑनलाइन। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर्स है। तो चलिए आइए देखते हैं जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर्स पार्ट 1। तो जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर्स यूज्ड इन जावा स्क्रिप्ट आर एज अंडर। तो बहुत सारे जो ऑपरेटर जावा स्क्रिप्ट में यूज़ होते हैं उसमें हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं, यूनिनरी ऑपरेटर आते हैं, टेरिनरी एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आ जाते हैं। तो देखते हैं इनको। तो पहला वाला जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में से है वो एडिटिव ऑपरेटर है। The term additive operator includes both the addition and subtraction, as the subtraction is also the addition with negative sign. तो एडिटिव ऑपरेटर्स में हमारे दोनों ऑपरेटर्स इंक्लूड हो जाते हैं, सब्ट्रैक्शन भी हो जाता है, इंक्लूड होता है और एडिशन भी होता है। तो ये दोनों जो है एडिटिव ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पर है, जैसे मैंने 32 + 67 किया, तो इनका जब एडिशन हो जाएगा तो इनका आंसर जो है 99 आ जाएगा। इसी तरीके से D + E एड्स D with E। तो चूंकि दोनों ये टेक्स्ट है, ये एज स्ट्रिंग्स हैं, तो इनका एडिशन जो है वो DE हो जाएगा। जैसे हम पहले जान चुके हैं, D और हम E लिखा तो ये इनका एडिशन हो जाएगा इस तरीके से, यानी स्ट्रिंग्स जो है कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। उसके बाद 3 - 7, तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस रिटर्न्स -4, क्योंकि जो बड़ा नंबर यहाँ पे है वो -7 है, तो उसका साइन लग जाएगा। समटाइम्स द जावास्क्रिप्ट एडिशन कैन रिजल्ट इन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। वो क्या है, जैसे कि आप पहले हमने ये बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो where नंबर वन इज इक्वल रन्स, तो पहला वाला जो यहाँ पर है ये स्ट्रिंग है। where नंबर 2 इज इक्वल 784, तो ये नंबर है। तो where रिजल्ट जो इज इक्वल नंबर 1 + नंबर 2, num1 + नंबर 2, तो जब इन दो वेरिएबल्स का एडिशन हो जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा रन 784। क्यों? क्योंकि पहला वाला जो है वो स्ट्रिंग है, तो दूसरा वाला नंबर जो है, जो वेरिएबल में वैल्यू है वो नंबर है। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट इनको कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग्स को करेगा कि जब पहला हमारे पास स्ट्रिंग आ जाता है तो उसके बाद जो आने वाला जो नंबर होता है, अगर वो डाटा वैल्यू नंबर ही है तो जावास्क्रिप्ट उसको भी कंसीडर स्ट्रिंग ही करता है। तो ऐसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ पिछली वीडियो में, कि अगर पहले नंबर आएगा तो और एडिशन में और भी नंबर्स होंगे, तो पहले वाले नंबर जो ऐड हो जाएंगे 1 + 2 + 1 + 2 + A, तो 1 + 2 3A आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर पहला जो एडिशन में पहला जो स्ट्रिंग होगा तो जावास्क्रिप्ट बाकी नंबर्स को भी कंसीडर करता है स्ट्रिंग। दूसरा जो इसमें अरिथमेटिक में आता है वो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स हैं। Just like the additive operator, multiplication, division and modulus are the multiplicative operators. तो ये सारे जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस जो हैं ये सारे मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन। तो जो मॉड्यूलस जो होता है वो क्या करता है, मॉड्यूल तो वो रिटर्न करता है 0 रिमाइंडर। तो डिवीजन भी है इसमें इंक्लूड, मल्टीप्लिकेशन भी और मॉडल भी है। और मॉडल के थ्रू क्या हो जाता है, जब ये डिवीजन हो जाता है तो ये रिमाइंडर रिजल्ट देगा। तो एग्जांपल यहाँ पर है, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में मैंने कोई स्टेटमेंट लिखा अलर्ट मैंने 4 मॉडुलस ऑफ 3 लिखा, तो 4 डिवाइडेड बाय जब 3 होगा तो वहाँ पर रिमाइंडर जो आएगा वो 1 आएगा। तो यहाँ पर जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पर हमारा रिजल्ट होगा।
इसी के बाद हमारे पास एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स टुगेदर कैन बी कॉल्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो ये जो एडिटिव ऑपरेटर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स है, एडिटिव में हमारा सब्ट्रैक्शन एडिशन आता है, मल्टीप्लिकेटिव में हमारे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉडुलस आता है। तो ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। फिर चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, इक्वालिटी ऑपरेटर। इक्वालिटी ऑपरेटर आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर टू एक्सप्रेशंस आर सेम। तो जो इक्वालिटी ऑपरेटर है ये देखता है कि दो एक्सप्रेशंस जो हैं कि क्या वो दो वैल्यूज सेम हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो 42 है विद इन द कोट्स है, आप देख रहे हैं विद इन द कोट्स, तो ये यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर 42 है वो एज अ नंबर है। 42 विद इन द कोट्स एंड 42 आर इक्वल विद डबल इक्वल साइन। तो जब आप लगाएंगे, जब आप 42 लिखेंगे यानी डबल कोट्स में 42 आपने लिखा क्योंकि इसका जो है डबल कोट्स है, तो जब आप डबल इक्वल साइन लगाएंगे तो ये इक्वल कंसीडर होगा। जब आप डबल इक्वल साइन लगाएंगे तो ये इक्वल ही कंसीडर होगा। मगर जब अगर आपने ट्रिपल इक्वल साइन लगाया जावास्क्रिप्ट में, एज इट not only check for the value but also check for the type। ट्रिपल इक्वल साइन लगाने से तो वैल्यू भी चेक हो जाता है और टाइप भी हो जाता है। तो पहला जब हम फर्स्ट लगाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, वैल्यू खाली चेक होता है, तो वैल्यू दोनों है 42। अगर 42 पहला वाला जो है वो स्ट्रिंग है मगर वैल्यू सेम है, तो इसलिए डबल इक्वल साइन लगाने से तो ये इक्वल ही हो जाएंगे। मगर जब आप ट्रिपल लगाएंगे तो वो दो चीज़ें चेक करेगा, तो वो वैल्यू भी करेगा, पहले वाले में वैल्यू चेक होता है, और जब दूसरा वाला जब ट्रिपल इक्वल लगाएंगे तब वहाँ पर वैल्यू भी चेक होगा और टाइप भी होगा। और टाइप वैल्यू तो यहाँ पर इक्वल है मगर टाइप क्या है, पहला वाला स्ट्रिंग है तो दूसरा वाला नंबर है, इसलिए वो इक्वल नहीं होंगे। तो ये दो इक्वल ऑपरेटर्स हैं, एक तो सिंगल इक्वालिटी और डबल इक्वालिटी है। फिर हमारे पास दूसरे ऑपरेटर्स जो आ जाते हैं वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स चेक वेदर वन वैल्यू इज़ ग्रेटर और लेस देन अदर वैल्यू। तो इसमें हमारे पास जो एक तो फंक्शंस क्या ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू है, और दूसरा जो है इन ऑपरेटर है टेस्ट वेदर द वैल्यू इज़ फाउंड इन एन एक्सप्रेशन। तो ये देखता है कि एक्सप्रेशन में क्या वो वैल्यू है या नहीं है। और दूसरा जो ऑपरेटर वो इंस्टेंस ऑफ है, टेस्ट वेदर एन एक्सप्रेशन इज़ एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या कोई एक्सप्रेशन जो दिया गया है इज़ एन इंस्टेंस इज़ अ वेरिएबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या ये वेरिएबल है उस ऑब्जेक्ट का कि नहीं, तो वो ये देख लेता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं अभी। तो एग्जांपल पहले देखिए, इफ 5 इज़ ग्रेटर देन 2, कि 5 इज़ ग्रेटर देन 2, तो अगर 5 ग्रेटर देन 2 है तो फिर क्या हो जाना चाहिए, तो फिर कोई स्टेटमेंट कुछ भी काम हो जाना चाहिए, यानी ये जो दो करली ब्रैकेट्स में जो भी हमने कुछ दिया है वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। मगर पहली वाली कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इफ़ 5 इज़ लेस देन 2, कि अगर 5 लेस देन 2 है तो ये वाला स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो इसके बारे में जानते हैं। द लेसर देन ऑपरेटर चेक वेदर द फर्स्ट वैल्यू इज़ लेस देन सेकेंड वैल्यू and if valid it returns the false। आप देखते हैं कि f5 is not less than 2, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये तो false है, तो पहली कंडीशन क्या हो गई, false हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो विद इन द करली ब्रैकेट्स में जो ब्लॉक है पूरा, ये एक ब्लॉक कहलाता है। तो ब्लॉक में जो हमारे पास स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी, विल नॉट एग्जीक्यूट। क्यों, क्योंकि कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है, द अदर 3 ऑपरेटर्स आर इन द सेम वे डू चेकिंग फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इसी तरीके से हम दूसरे भी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, फंक्शंस का, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल टू। तो ये भी इसी तरीके से इनका भी इस्तेमाल हो जाता है। जैसे एग्जांपल में लेसर देन का इस्तेमाल होगा, इसी तरह हम बहुत सारी चीज़ों में हम ग्रेटर देन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेटर और इक्वल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेस देन इक्वल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इफ़ कंडीशंस में जो है ये जो हमारे पास ऑपरेटर्स आ जाते हैं ये सारे, तो इनका हम इस्तेमाल कर लेते हैं।
फिर हमारे पास दूसरा जो है वो इन ऑपरेटर है। तो देखते हैं इसके बारे में। इन ऑपरेटर चेक वेदर अ गिवन इंडेक्स इज कंटेन्ड विद इन एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, तो ये देखता है कि जो, हाँ, अपने इससे पहले हमने देखा कि इन ऑपरेटर है टेस्ट वेदर द वैल्यू इज फाउंड इन एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेशन में वो वैल्यू है या नहीं है। तो ये देखता है तो गिवन इंडेक्स इज कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यू है या नहीं है। तो जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, हम पहले ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से बनाया जाता है। तो जैसे कि मैंने वेयर माई ऑब्जेक्ट, ये माई ऑब्जेक्ट जो है ये मैंने नाम लिया है माई ऑब्जेक्ट, आप कोई भी लिख सकते, इज इक्वल विद इन द करली ब्रैकेट्स स्टार इज इक्वल अल्गोल कॉमा कॉन्स्टलेशन इज इक्वल परसियस। तो ये मैंने लिया है। तो यहाँ पर फिर मैंने एक कंडीशन बनाई, तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो ऑब्जेक्ट मैंने एक डिक्लेयर यहाँ पर किया है, उसमें मैंने दो वैल्यूज़ दिए हैं। यहाँ पर एक स्टार है, दूसरा कॉन्स्टलेशन है, उनके वैल्यूज़ है अल्गोल है और परसियस है। तो ये दोनों इस ऑब्जेक्ट में अवेलेबल हैं। तो देखते हैं अब, इफ़ स्टार इन माई ऑब्जेक्ट इन, तो यहाँ पर इन ऑपरेटर इस्तेमाल हो गया कि अगर स्टार, तो ये जो हमारे पास आइटम्स हैं यहाँ पर स्टार है और कॉन्स्टलेशन है, यानी दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि हम टेस्ट वेदर वैल्यू इज़ फाउंड इन एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन जो हमने दिया है क्या वो वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू है, स्टार है, यहाँ पर कॉन्स्टलेशन भी है। तो इफ़ स्टार, तो जो यहाँ पर दिया है इन माई ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट में स्टार है फिर विद इन द ब्लॉक जो स्टेटमेंट दिया गया वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या, एज स्टार इज इंडेक्स द कोड विल वर्क, क्योंकि ये इंडेक्स में है तो पहला वाला इंडेक्स जो है वो स्टार है, दूसरा जो कॉन्स्टलेशन है, तो इसका मतलब है कि ये वाला वैल्यू ऑब्जेक्ट वाले माई ऑब्जेक्ट में है, तो इसका मतलब है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट इन ऑपरेटर डू नॉट वर्क ऑन द न्यूमेरिक टाइप्स एज इट वर्क्स फॉर नंबर ओनली, तो ये खाली नंबर्स के लिए वर्क करता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू है और इन ऑपरेटर का हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये भी चेक करता है कंडीशन को, कि इन ऑपरेटर है वो भी चेक किसको करेगा, कंडीशन को ही चेक करेगा कि हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट में ये वैल्यू है या नहीं है। दूसरा ऑपरेटर जो हमारे पास आ जाता है वो इंस्टेंस ऑफ है। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर चेक वेदर एन ऑब्जेक्ट इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट वेरिएबल, यानी इंस्टेंस यानी वेरिएबल, इंस्टेंस यानी वेरिएबल ऑफ ऑब्जेक्ट वेरिएबल ऑफ इज एन इंस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, क्या ये वेरिएबल है पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे वेर माई डेट इज इक्वल न्यू डेट, तो न्यू डेट जो है, ये डेट जो है यहाँ पर ये फंक्शन एक है मैंने लगाई है एग्जाम्पल के तौर पे। तो जो नया डेट होगा वो किस में चला जाएगा, न्यू नया, और डेट जो है फंक्शन, ये डेट फंक्शन है, इससे हम पता कर सकते हैं डेट क्या है, और वो वैल्यू जो डेट का है वो किस में चला जाएगा, वो हमारे माई डेट वाले वेरिएबल में चला जाएगा। और उसके बाद अगर हम इसको आउटपुट दे देंगे माई डेट को किसी स्टेटमेंट के थ्रू, तो जो इस डेट फंक्शन से जो वैल्यू हमारे डेट वाले माई डेट वाले वेरिएबल में चला गया होगा तो आउटपुट उसका हम अपने वेब पेज पे देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर एक कंडीशन देख रहे हैं कि इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर किस तरह काम करता है। तो वेर माई डेट मैंने लिखा है वेरिएबल नेम है, इज इक्वल मैंने लिखा न्यू, तो ये न्यू एक कीवर्ड है, डेट फंक्शन, तो डेट फंक्शन मैंने लगा दी यहाँ पर, तो इसका वैल्यू किस में जाएगा, माई डेट में जाएगा। मगर हमें क्या देखना, हम कंडीशन देखेंगे। अब देख, इफ माई डेट इंस्टेंस ऑफ डेट, कि ये जो माई डेट है वेरिएबल है, क्या ये पार्ट ऑफ डेट है, अगर ऐसा है तो फिर ये जो विद इन द ब्लॉक जो स्टेटमेंट है फिर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। हियर माई डेट इज एन इंस्टेंस ऑफ इनबिल्ट डेट ऑब्जेक्ट, ये जो इनबिल्ट फंक्शंस हमारे पास है, कुछ हम फंक्शंस बनाते हैं, हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शंस आती हैं और इनबिल्ट फंक्शंस आती है। तो जावास्क्रिप्ट में कुछ इनबिल्ट फंक्शंस भी हैं और हम कुछ नई फंक्शंस भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेट फंक्शन है ये क्या है, ये इनबिल्ट फंक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट है। और माई डेट है तो ये तो इंस्टेंस है, ये तो पार्ट ऑफ द बिल्ट इन फंक्शन डेट का है ही। तो सो द कोड विल एग्जीक्यूट विद इन द इफ ब्लॉक, तो इफ ब्लॉक में जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं
कि ये देखने के लिए कि क्या ये वेरिएबल इस वाले जो वेरिएबल दिया गया है, जैसे माई डेट दिया गया है, क्या ये पार्ट है इस वाले फंक्शन का? यस, इट इज़ द पार्ट ऑफ दिस फंक्शन, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो किस में जाने वाला है? माई डेट में जाने वाला है। तो ये पार्ट बन जाएगा, माई डेट जो वेरिएबल है वो पार्ट बन जाएगा डेट फंक्शन का। तो इसका मतलब ये इंस्टेंस है, ये वेरिएबल है, ये पार्ट है किसका? डेट ऑब्जेक्ट का। तो इसीलिए चूंकि ये पार्ट है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये वाला जो विद इन द ब्लॉक जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आपने देखा ये हमने कुछ ऑपरेटर्स देखे, उसमें हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी आए, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव भी देखे आपने, इक्वालिटी ऑपरेटर देखा और रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने देखे। तो इस वीडियो में हमने इतने सारे ये ऑपरेटर्स देखे। तो इस आज के लिए इतना ही। तो हमारी चैनल जो गेट नॉलेज ऑनलाइन है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू व्यूअर्स।